ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24। इस प्रश्न बैंक में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय। तो इसमें हम विज्ञान विषय के बारे में जानकारी लेंगे। ओलंपियाड माध्यमिक स्तर विज्ञान विषय का प्रश्न पहला हमारे पास में है। वह कौन सा राज्य है जहां चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम देख सकते हैं राजस्थान। दूसरा प्रश्न है, ट्रॉली किसकी मदद से रस्सी पर सरकती? तो यह होगा पुल्ली यानी घिरनी। पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बना रास्ता कहलाता है, तो इसे हम पुल कहते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वो है छिपकली। पंखे जैसे कानों वाला जानवर है तो यह हाथी है। ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं तो यह मेंढक है। वर्तमान समय में डायनासोर को कहाँ देखा जा सकता है? तो हम सिर्फ डायनासोर को चित्रों में देख सकते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वे बच्चे देते हैं। हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? तो यह काम कान करता है। किस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मगरमच्छ, भैंस, कबूतर, चींटी में भैंस ऐसा जानवर है। अगला प्रश्न है, हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोते हैं? तो हाथी लगभग 2 से 4 घंटे की नींद ग्रहण करते हैं। हाथी एक झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? सबसे बड़ा हाथी, हाथी का बच्चा, बुजुर्ग हथनी, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर बुजुर्ग हथनी जो होती है झुंड की सबसे मुखिया सदस्य होती है। इनमें से झुंड में रहने वाला जानवर है सांप, बिल्ली, छिपकली, चींटी। तो यहाँ पर झुंड में जो है सांप रहता है और चींटी भी रहती है। तो जानवर पूछा गया था, यहाँ पर सांप की जगह पर चींटी को हम प्राथमिकता देंगे। हाथी के बच्चे झुंड में ब्लैंक साल तक रहते हैं, तो यह 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं। कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? तो बिल्ली, कुत्ता, बंदर इन पर नहीं की जाती। शेर, चीता, भालू पर नहीं की जाती। तो ऊंट, घोड़ा और हाथी इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 16 में, आपने कुछ जानवरों को पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। बताइए कौन सी जोड़ी सही है? तो शेर, खरगोश, भैंस, बगुला, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चिड़िया। तो यह भैंस बगुला की जोड़ी है। सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को रखता है पिटारे में। पौधे हमें देते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पशु, मानव। तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाया जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम में आती है तो यह है खेजड़ी। राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजड़ी पड़ा क्योंकि वहां ज़्यादातर खेजड़ी पौधे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ें हम। RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 तक के सभी बच्चों को अधिकार दिया गया है, तो यह मुफ्त शिक्षा का अधिकार आएगा। खेजड़ी के पेड़ को काटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर
पेड़ की सुरक्षा के लिए जान गंवाई, तो यह अमृता थी। प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर अगर हम देखें तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 23 देखें हम। जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब गांव वाले और अमृता पेड़ से लिपट गए, क्योंकि वे पेड़ों से प्यार करते थे, पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, पेड़ों का महत्व जानते थे। उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 23 का इसमें सही उत्तर होगा कि उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 24 में बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 24 में इसका सही ऑप्शन होगा अमृता। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है, तो यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय होता है, जब ठंड का मौसम शुरू होता है तब। अगला प्रश्न क्रमांक 26 देखें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। प्रश्न क्रमांक 26 में वह केवल अंडे देती है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 में जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खियों को वहाँ रस होने का पता चलता है। मधुमक्खी के बताने पर, मधुमक्खी के नाचने पर, मधुमक्खी के गाने पर, उपरोक्त सभी। तो यह मधुमक्खी के नाचने पर होता है। अगले प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ हम बढ़ें। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? तो लीची के फूल जनरली अगस्त माह, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी दिया है, तो यह फरवरी माह में लीची के फूल खिलते हैं। शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन मधुमक्खियां हैं। जहां प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती, सिनेमा घर, स्कूल, मेला, बैंक, तो यह सिनेमा घर है जहां पर हमको टिकट की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहनना होता है। टिकट चेकर जो वर्दी के रूप में पहनता है तो वह होता है नीला कोट पैंट, काला कोट, खाकी वर्दी, सफ़ेद कोट। तो काला कोट जनरली ट्रेन वाले या रेलवे के कर्मचारियों को पहनना होता है। प्रश्न क्रमांक 32 में जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं भी हमको किस प्रकार से दिखाई देती? घूमती हुई, उड़ती हुई, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, ट्रेन की दिशा में चलती हुई। तो यह प्रश्न क्रमांक सी विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। प्रश्न क्रमांक 33 में जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं तब समय बिताने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं हॉकी, टेलीविज़न, किताबें और मैगजीन, चिड़िया और बल्ला। तो जनरली किताबें और मैगजीन हम अपने साथ रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 में रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं, तो हम रिजर्वेशन चार्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 में हमसे कहा गया है जहाँ से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है। तो जहाँ से ट्रेन छूटती है और रुकती है तो वह स्थान रेलवे स्टेशन कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 36 में मडगांव राज्य में है गुजरात, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। तो 36 का हमारा ऑप्शन सही होगा गोवा, क्योंकि गोवा में मडगांव आता है। रेलगाड़ी के रास्ते नदियां आने पर वह पुल से गुजरती हैं। प्रश्न क्रमांक 38 में कोयला एवं बिजली से चलने वाले साधन हैं बस, रेलगाड़ी, नाव, हवाई जहाज। तो कोयला और बिजली से जो साधन चलते हैं तो वह हमारी रेलगाड़ियाँ होती हैं।
ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता तो यह नारियल है। केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे? तो गोवा में लाल मिट्टी पाई जाती है, अतः यहाँ पर लाल मिट्टी में उग रहे थे। मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन कहाँ से निकल रही थी? तो मेरी ट्रेन जो है वह सुरंग के अंदर से निकल रही थी, इसलिए यहाँ पर ऐसी समस्या आती है जब सुरंग के अंदर या टनल से कोई ट्रेन निकलती है। प्रश्न क्रमांक 43 में रेलवे समय सारणी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ट्रेनों के मार्ग, प्रत्येक स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान मार्ग के स्टेशनों की जानकारी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा उपरोक्त सभी होगा। अगले प्रश्न क्रमांक 44 पर देखें। फेरी एक संसाधन है। फेरी प्रश्न क्रमांक 44 में जो ऑप्शन दिए गए, वायु परिवहन, जल परिवहन, भूमि परिवहन, मरुस्थलीय परिवहन। तो 44 नंबर का अगर हम देखें तो यह जल परिवहन का साधन है। पीएनआर का पूरा नाम है 45 नंबर में, तो यह होता है पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड। रेलवे टिकट से हमें जानकारी मिलती है ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, उपरोक्त सभी। ओमना ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद वलीअम्मा के घर पहुंची। वलीअम्मा कहते हैं पिता की माँ को, माँ की माँ को, माँ की बहन को, पिता की बहन को। तो 47 में यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी। 48 में आपको यात्रा करते समय कौन कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती? हवाई जहाज़, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा। तो जनरली ऑटो रिक्शा में हम टिकट नहीं लेते। प्रश्न क्रमांक 49 में बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है, तो यह न्यूनतम 18 वर्ष है। किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, तो यह जन्म प्रमाण पत्र होता है। इस वीडियो में हम ओलंपियाड से संबंधित यह 50 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। अगले 50 प्रश्नों के लिए वीडियो को और चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।